नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां हॉस्टल में मेडिकल की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आगे बात करेंगे सूरजपुर की, जहां कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र में आज नवरात्रि के पहले दिन दिखा बाघ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जमुना हॉस्पिटल में देर रात मेडिकल की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं शुरुआती जांच के बाद शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। 31 वर्षीय डॉक्टर रेखा रघुवंशी अशोकनगर की रहने वाली थी। बताया गया कि शनिवार रात डॉक्टर रेखा ने खाना खाया, फिर स्टडी करने के बाद सोने चली गई। देर रात करीब 12 बजे साथ पढ़ने वाले क्लासमेट जब रूम में पहुंची तो देखा कि रेखा फंदे पर लटकी हुई थी। छात्रा ने फौरन हॉस्टल वार्डन को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही हॉस्टल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर रेखा के भाई रोहित ने बताया कि शुक्रवार को उससे बातचीत हुई थी, लेकिन उसने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतिका का मोबाइल जब्त कर लिया गया है, जिससे जाँच में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं कंपू थाना पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रेखा के आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। परिजन से बातचीत के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महिला डॉक्टर की मौत के स्पष्ट कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल से कराया जाएगा। पुलिस आसपास के लोगों और क्लासमेट से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। मेरा रोहित रघुवंशी नाम है। जो रेखा डॉक्टर हैं उन्होंने क्या कारण रहा है? कल शाम को उन्होंने सुसाइड किया है, तो कल रात में हमें सूचना मिली थी, तो घर पे कॉल किया पुलिस ने, तब रात को वहाँ से घर से रवाना हुए। कब यहाँ पर आई थी कोर्स करने? यहाँ पे 1 साल के ऊपर हो गया था। सेकंड ईयर में आने वाली थी, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे उनके अभी। कारण कोई निकला कि बातचीत? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला है। कल कोई फोन किया, घर पर बातचीत हुई? नहीं, घर पे कल नहीं, परसों शाम को बातचीत हुई थी, तो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या बात हुई थी सर? अब जो भी फैमिली में हुई हो मुझे इतना पता नहीं है। कल दोपहर में ड्यूटी करके गई थी वो। आपका रिश्ता क्या है उनसे? मैं उनके गांव का हूँ, परिवार का ही हूँ। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अशोकनगर गांव, अशोकनगर के पास में गांव है, जिला अशोकनगर लगता है, एमपी में। फिलहाल क्या स्थिति है सर? कुछ मालूम पड़ा है आपको? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर। जीआरएमसी से कुछ मालूम पड़ा है कॉलेज से? अभी कोई मालूम नहीं पड़ा है। आपने बात की उनसे? जी, अभी डीन सर से भी बात हुई हमारी, और भी जो है सबकी बात हुई, परिजन जो भी हैं। क्या कहना है सर उनका? अभी कुछ भी, सब पुलिस जांच कर रही है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। किस स्थिति में क्या वो जानकारी दी गई आपको? फांसी लगाई थी उनने फंदे कमरे में, जो हॉस्टल में, वहीं पे। लड़की मिली है? यस। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित नाम है, रोहित रघुवंशी। सर ये एक मामला आया है जीआरएमसी हॉस्टल में, किसी डॉक्टर की डेथ हुई है। कौन है, कहाँ की रहने वाली है और क्या वजह? ये एक महिला डॉक्टर है, अपने यहाँ से डीएम कर रही थी JY से, और रेखा रघुवंशी नाम है, अशोकनगर की रहने वाली है। और यार डीएम कर रही थी यहाँ पर। रात को सूचना मिली थी कि ना सुसाइड कर लिया है। रात को कार्रवाई होने के बाद बड़ी पीएम हॉस्पिटल आई, पीएम हो रहा है। अभी कोई ऐसा कारण कोई आया नहीं है, और जांच के में पता लगेगा कि क्या कारण हो सकता है। परिजन से कोई बातचीत हुई है? परिजनों से बातचीत नहीं हुई है, और परिजनों से बातचीत करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे क्या हुआ है। आपने रात में सर्च भी किया होगा, कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला? कुछ अभी कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं है। क्या फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी पीएम करा रहे हैं, पीएम के बाद जो स्पष्ट जानकारी आएगी इसकी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी वक्फ बोर्ड तो कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हवा दी जा रही है, जबकि देशभक्त युवा मौजूदा समस्याओं और अपनी बेरोजगारी, महंगाई पर बात करना चाहता है, लेकिन सरकार लोगों को 4-5 सदी पुराने मामलों में उलझाकर उनका ध्यान भटका रही है। बता दें, ग्वालियर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इस पर भाजपा की डबल इंजन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और ना ही चर्चा कर रही है, बल्कि वो रोज बड़े बड़े दावे कर निवेशकों को प्रदेश में लाने का वादा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी हावी है। चुनाव से पहले लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने का वादा किया गया था। वहीं गेहूं और धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन ये सब मुद्दे धाराशायी हो गए। प्रदेश में परिवहन विभाग के सौरभ शर्मा वाले मामले में अरबों की संपत्ति मिलने के बावजूद 3 जांच एजेंसियां मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ सकी। सौरभ शर्मा के रूप में छोटी मछली का शिकार करने को बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में ये स्थिति है कि कलेक्टर, एसपी, यहां तक कि थाना प्रभारी भी बिना सरकार से सौदेबाजी की पोस्टिंग नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में माना है कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार का उत्पीड़न जारी है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि विजयपुर चुनाव ने जनता का मूड बता दिया है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की कथनी और करनी में अंतर समझ चुकी है और वो इससे निजात पाना चाहती है। कांग्रेस को विपक्ष का दायित्व मिला है, इसलिए वो विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन उन्होंने मीडिया से भी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने की अपील की है। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल सवा साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूँ, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग, इनको मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित हो रहा है। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री, चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी हो, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में हो, बाहर नहीं रह सकता बीजेपी। एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता, एक टीआई ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए यहाँ आता है, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिलेगा, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, मैं बधाई देता हूं। और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र में आज एक बाघ को सड़क पार करते हुए देखा गया। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता की सवारी सड़क पर विचरण करते लोगों ने देखा,
जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कुदरगढ़ क्षेत्र में माता कुदरगढ़ी देवी का ऐतिहासिक मंदिर भी है, जहां कुदरगढ़ मेले का आयोजन किया गया। ऐसे में मेले को देखते हुए बाघ पर वन विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। झारना में 27 मार्च को ग्राम लोटिया जुनारदा में अर्जुन सिंह की गला रेत कर खेत में रात में हत्या कर दी गई थी। वहीं बता दें कि मृतक के पोते भारत सिंह की सूचना पर थाना झारडा पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। उक्त जगह ने अपराध के आरोपियों की धरपकड़ के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम गठित कर थाना प्रभारी आनंद भाभोर के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना झारडा पुलिस बल द्वारा आरोपी भारत सिंह, लोटिया, दिलीप इनको आगर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक धारदार गुप्ती मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल जब्त किए गए। उक्त सनसनीखेज अंधे कत्ल का पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक और कुशल दक्षता तकनीकी साक्ष्य का परिचय देते हुए साइबर सेल की मदद से खुलासा किया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि पूरा मामला जमीन विवाद का है, इसी के कारण आरोपी द्वारा ये काम किया गया। ये जो लोटिया के अंदर कत्ल हुआ अंधा, उसका खुलासा पुलिस ने किस तरह से किया? अभी दिनांक 27/3/2025 को थाने पर सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक झोपड़ी में खेत पर एक आदमी मृत है, जिसका नाम पता अर्जुन सिंह पिता फतेह सिंह ग्राम लोटा जुनारदा होना बताया था। तो फिर पुलिस ने उसी के पोते जो भारत सिंह, उसकी सूचना के आधार पर थाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर मतलब जांच में लिया गया था, जिसकी तकनीकी साक्ष्य एवं पुलिस ने मतलब वो अपने जो सनसनी के अंधा कत्ल हुआ था, पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उसको चुनौती मानकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे एसडीओपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सबके मतलब कुशल मार्गदर्शन में और हमारे थाना प्रभारी महोदय उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर हमने तकनीकी साक्ष्य उनके आधार पर भारत सिंह जो उसका पोता, उसी से मतलब पूछताछ की। तो फिर उसने बताया कि मैंने ही अपने 2 दोस्त, जो एक दिलीप सिंह ग्राम टोकड़ा का और एक और रामनगर का रहने वाला प्रभु सिंह के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर अपने दादाजी की गला रेत कर हत्या की है, जिसको हमने तकनीकी साक्ष्य के अंदर शीघ्रता से गिरफ्तार किया गया है। आज आरोपी को हम कोर्ट पेश कर रहे हैं, जहाँ से पुलिस रिमांड लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।